अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। आज की इस वीडियो में कई सारी ज़रूरी खबरें हैं। तो अभी आपने जो वीडियो की शुरुआत में एक वीडियो की छोटी सी क्लिप देखी है, ये क्लिप जिद्दा की है और इसके बारे में मैं इसी वीडियो में आगे आप लोग को बताने वाला हूं। और ये ऐसी अपडेट है जिसको देखने के बाद में, जिसके बारे में जानने के बाद में हर कोई अचंभा रह गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन उससे पहले कुछ और ज़रूरी खबरें हैं जो सऊदी अरब में काम कर रहे गैर मुल्कियों से जुड़ी हैं, तो पहले उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो देखिए, सऊदी अरब के अंदर जितने भी गैर मुल्की काम करते हैं, उनके जहन में अगर कोई सवाल होता है जवाजात का या लेबर ऑफिस का, तो उन्हें यूट्यूब वीडियोस के जरिए या फिर किसी जानकार आदमी से पूछने के बाद में ही पता चलता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता रहता है कि सीधा जवाजात से या लेबर ऑफिस से सवाल कैसे किया जाए। तो इन्हीं में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जवाजात के ट्विटर हैंडल पर आए दिन सवाल करते रहते हैं। तो ऐसे ही किसी शख्स ने जवाजात से सवाल किया कि उनका इकामा एक्सपायर हो गया है और उनकी कंपनी रेड जोन में है, तो क्या वो खुरूज नहाई जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो देखिए, इस पर जवाजात का कहना है कि आपकी कंपनी रेड जोन में हो या ग्रीन जोन में हो, अगर आपका इकामा एक्सपायर है तो आपका खुरूज नहाई नहीं लग सकता है। खुरूज नहाई लगाने के लिए आपका इकामा वैलिड होना चाहिए, चाहे खुरूज नहाई लगाने के बाद आपका इकामा दूसरे दिन ही एक्सपायर क्यों ना हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब तक आपका खुरूज नहाई नहीं लग जाता है, उस वक्त तक आपका इकामा वैलिड होना चाहिए। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने वाली यह है कि अगर आपकी कंपनी रेड जोन में है तो आप अपनी कंपनी के खिलाफ में कंप्लेन करके दूसरी जगह नकल कफाला बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। इसके अलावा अगली जानकारी वो सऊदी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से आई है, यानी मुरूर की तरफ से। देखिए, सऊदी अरब के अंदर जितने भी ड्राइवर हैं वो एक चीज ध्यान रखें कि वो रोड पर गाड़ी चलाते वक्त बिला वजह का हॉर्न ना बजाएं, क्योंकि इसके लिए ट्रैफिक वालों की तरफ से, मुरूर की तरफ से सख्ती से मना किया गया है। अगर ऐसा करते हुए कोई भी ड्राइवर पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर 3000 रियाल का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सऊदी अरब के अंदर डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए बहुत जल्द एक नई इंश्योरेंस पॉलिसी आने वाली है। तो इसको लेकर के सऊदी का एक अखबार है जिसका नाम खबर आजिल है, उसने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया है जिसमें इन्होंने कहा है कि सऊदी अरब के अंदर डोमेस्टिक वर्कर्स वाली जो इंश्योरेंस की पॉलिसी आने वाली है वो अगले साल 2023 के शुरुआत में आने की संभावना है, जिसमें हर डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए यह जरूरी होगा कि शुरुआत के 2 साल के लिए उसको इंश्योरेंस की पॉलिसी लेनी जरूरी होगी। हालांकि इसे पहले ऑप्शनल रखा गया था कि अगर कोई चाहे तो ले, ना चाहे तो ना ले, लेकिन अब ये शुरुआती 2 साल के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है, लाजिम कर दिया गया है। तो अब इसमें चाहे कोई ड्राइवर हो, चाहे खद्दामा हो, चाहे आमिल मजरा हो, आमिल मंजली हो, यानी जितने भी डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, उनके शुरुआत के 2 साल तक ये इंश्योरेंस लेना जरूरी हो जाएगा। इसके अलावा एक और जानकारी सऊदी मुरूर की तरफ से आई है, यानी सऊदी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, और ये भी सऊदी अरब के अंदर गाड़ियां चलाने वाले ड्राइवरों के लिए है, जिसमें इन्होंने कहा है कि अगर उनका लाइसेंस एक्सपायर हो करके 60 दिन से ज्यादा हो जाएगा तो फिर उनको लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए 100 रियाल का फाइन भरना पड़ेगा। यानी उनका लाइसेंस अगर एक्सपायर हो गया है, एक्सपायर हो के 2 महीना कंप्लीट नहीं हुआ है, उससे पहले ही अगर वो रिन्यू करा लेते हैं तो इस पर कोई फाइन नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये 2 महीना क्रॉस कर गया, 60 दिन से ज्यादा हो गया, तो फिर 100 रियाल का जुर्माना उनके ऊपर लग जाएगा। इसके अलावा सऊदी अरब में इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट वालों ने, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी वालों ने 20 गैर मुल्कियों को अरेस्ट किया है, जिसमें 9 पाकिस्तानी और 1 इंडियन हैं। बाकी सारे सूडानी, सीरियाई और यमनी हैं। ये लोग बिना परमिट के दूसरे की जगह से रेत उठा रहे थे। तो देखिए, सऊदी अरब के अंदर रेत वगैरह जो होती है वो कहीं भी मिल जाती है, लेकिन ये चीज आप ध्यान रखें कि आप जहां से उठा रहे हैं वो किसी ना किसी की जमीन है।
तो उस पर जो रेत है वो उसकी प्रॉपर्टी है या फिर हुकूमत की प्रॉपर्टी है। तो बिना लाइसेंस के, बिना परमिशन के अगर आप रेत, बालू या मिट्टी वगैरह उठाएंगे तो इसी तरीके से आप गिरफ्तार हो जाएंगे। इसके अलावा एक जानकारी वो कोरोना से जुड़ी हुई है। देखिए, सऊदी अरब के अंदर अभी कुछ महीने से जो कोविड के मरीज थे वो 100 के अंदर ही चल रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल कोरोना के केस एक बार फिर से सऊदी अरब के अंदर बढ़ना शुरू हो गए हैं, जिसमें बताया गया है कि पिछले 24 घंटे में 139 नए कोरोना के मरीज पाए गए हैं। यानी ये केस एक बार फिर से बढ़ने लगा है। हालांकि कोई डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा एक जानकारी वो इमारात से जुड़ी हुई है जो काफी दुखद जानकारी है। देखिए, सऊदी अरब के अंदर या इमारात के अंदर या गल्फ के किसी देश में जिस तरीके से मर्द लोग काम करने जाते हैं, इसी तरीके से कुछ मजबूर गरीब औरतें भी काम करने के लिए जाती हैं, जो वहां अरबियों के घर में हाउसमेड का काम करती हैं, यानी जिसे खद्दामा बोलते हैं। तो इनमें से बहुत सी औरतें लकी होती हैं जिनका कफील, जिनकी जो मालकिन होती है वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है। लेकिन इन्हीं लोगों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही कमीने और नीच किस्म के लोग होते हैं, जो अपने वर्करों पे, अपनी खद्दामा के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म ढाते हैं। तो इसी तरीके का एक वाकया वो अरब इमारात से सुनने को आया है। इस न्यूज़ में बताया गया है कि अरब इमारात के अंदर, दुबई के अंदर एक खद्दामा को उसके मालिक ने इतना पीटा कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। इसके अलावा उसकी जो मालकिन थी, जो मैडम थी, वो भी उसके साथ मारपीट करती थी। उसके चेहरे पर, पेट पर, सीने पर, यानी जिस्म के कई हिस्सों पर ये लोग बार बार वार करते थे, मारपीट करते थे। इसके अलावा उसका जो मालिक था वो भी आकर के फिर उस खद्दामा के साथ में मारपीट करता था। तो एक दिन इसी मारपीट में उस खद्दामा की कमर की हड्डी तक तोड़ डाली। तो बताइए ये कितने नीच और कितने कमीने किस्म के लोग हैं। तो अब कोर्ट ने उस कफील को 70,000 दिरहम अपने उस खद्दामा को मुआवजा देने की बात कही है। हालांकि खद्दामा ने 1 लाख दिरहम मांगा था, लेकिन यही चीज अगर किसी सऊदी के साथ में होती, अरबी के साथ में होती, तो यही मुआवजा, यही जुर्माना इसका 10 गुना होता। तो इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब आखिर में उस शुरुआत वाली वीडियो क्लिप के बारे में आप लोगों को बता देता हूं। देखिए, जिद्दा में एक ऐसा हादसा हुआ जिसमें एक कार रोड से छलांग लगा करके एक छत पर जाकर के पहुंच गई, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि कार काफी स्पीड में आ रही थी, रास्ते में जो मिट्टी का डिवाइडर होता है उसमें टकरा गई और स्पीड ज्यादा होने की वजह से ये उछल करके सामने एक मकान के छत पर जाकर के पहुंच गई। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि ना तो उस घर के अंदर रहने वालों में से किसी को कोई नुकसान हुआ और ना ही उस ड्राइवर को कोई खास चोट आई। तो ये थी आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी खबरें जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी ज़रूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।